अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हज का बकिया ट्रांसलेट इन उर्दू आज मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह। बेशक अल्लाह ईमान वालों की तरफ से दिफा करता है। बेशक अल्लाह पसंद नहीं फरमाता किसी खयानत करने वाले नाशुक्रे को। इजाज़त दे दी गई उन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया, और बेशक अल्लाह उनकी मदद पर यकीनन बड़ी कुदरत रखता है। वो लोग जो अपने घरों से निकाले गए नाहक सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह ना हटाता रहता बाज़ लोगों को बाज़ के ज़रिए तो ज़रूर ढा दी जाती रहाइयों की खानकाएं और यहूदियों के इबादत खाने और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से नाम लिया जाता है। अल्लाह ज़रूर उसकी मदद फरमाएगा जो इसके दीन की मदद करेंगे। यकीनन अल्लाह बहुत कुव्वत वाला, बहुत गालिब है। ये वो लोग हैं कि अगर हम उनको ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो ये नमाज कायम करेंगे और ज़कात अदा करेंगे और नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे, और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के इख्तियार में है। अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाते हैं तो नई बात नहीं, उनसे पहले भी रसूलों को जुटलाया था। कौम नूह अलैहिस्सलाम और हाद और समूद ने, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने, और मदयन वालों ने भी और मूसा अलैहिस्सलाम को भी जुटलाया गया। बस मैंने पहले तो काफरों को मोहलत दी, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया तो कैसा सख्त रहा मेरा अजाब। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया इस हाल में कि वो जालिम थी, तो अब वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं। और कितने ही कुएं बेकार पड़े हैं और कितने मजबूत महल वीरान पड़े हैं। क्या उन्होंने ज़मीन में सैर नहीं की कि उनके दिल ऐसे हो जाते जिनसे ये समझते, या कान ऐसे हो जाते जिनसे ये सुनते। तो हकीकत ये है कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। और ये लोग आपसे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं, और अल्लाह हरगिज़ अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाएगा। और बेशक आपके रब के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है जो तुम गिनते हो। और कितनी ही बस्तियां ऐसी थीं जिन्हें मैंने मोहलत दी इस हाल में कि वो जालिम थी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ वापस आना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ए लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए वाज़िया तौर पर ख़बरदार करने वाला रसूल हूँ। पास जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए तो उनके लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है, और जिन्होंने हमारी आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश की तो यही लोग जहन्नम वाले हैं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी रसूल या नबी भेजे तो जब भी वो कोई आरजू करते तो शैतान इनकी आरजू में वसवसा डालता। बस जो वसवसा शैतान डालता अल्लाह इसे मिटा देता है, फिर अपनी आयत को पुख्ता कर देता है, और अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है, ताकि वो शैतान के डाले हुए वसवसे को आजमाइश का ज़रिया बना दे उनके लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं। और यकीनन ज़ालिम बहुत दूर की मुखालफत में पड़े हुए हैं, और इसलिए कि वो जान लें जिन्हें इल्म अता फरमाया गया है कि ये वही हक़ है आपके रब की तरफ से, तो वो इस पर ईमान ले आएँ। बस उनके दिल इसलिए झुक जाएँ, और यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हदायत फरमाता है सीधे रास्ता की तरफ। और काफिर इस कुरान की तरफ से हमेशा शक में रहेंगे यहाँ तक कि उन पर अचानक क़यामत की घड़ी आ पहुँचे या उन पर किसी बेबरकत दिन का अजाब आ पहुँचे। उस दिन बादशाही अल्लाह की ही होगी, वो उनके दरमियान फैसला फरमाएगा। पर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वो नेमतों वाली जन्नतों में होंगे, और जिन्हों लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को जुटलाया बस उनके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर कत्ल किए गए या मर गए, अल्लाह ज़रूर उन्हें अच्छा रिज़्क़ अता फरमाएगा, और यकीनन अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ अता फरमाने वाला है।
وہ انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً اللہ خوب جاننے والا، تحمل والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی قدر جس قدر اسے تکلیف دی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی گئی، تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اس لیے کہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اسی لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے وہ پوچھتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ و برائی والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پس زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ یقیناً انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن جس چیز میں تم اختلافات کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت احسان ہے، اور وہ آسان ہے، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور نہ ہی ان کو اس کا کوئی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری واضح آیات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیتے ہیں۔ ان کافروں کے چہروں پر ناگواری قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے طالب عابد اور مطلوب معبود۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یقیناً اللہ بڑا ہی قوت والا، بہت غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہی ہم تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس اللہ نے تمہارا نام
नाम मुसलमान रखा, इस पहले और इस कुरान में भी, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। बस नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, वही तुम्हारा कारसाज है। बस वो कितना अच्छा कारसाज और कितना अच्छा मददगार है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कोई शक नहीं, अल्लाह ताला के सिवा हमारा कोई भी नहीं। अल्लाह हमारा ईमान और हमारा यकीन है और अल्लाह ताला के साथ हम किसी को भी शरीक नहीं ठहराते। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के ऊपर आई हुई आफतें, मुसीबतें, बलाएं, आजमाइशें दूर करे। अल्लाह पाक जो भी बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, और जो भी बहन बेटियां घरों में जवान बैठी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए गैबी असबाब पैदा फरमाए और उनके अच्छे घरों से रिश्ते आए और वो अपने घरों की हो जाएं। अल्लाह ताला जो भी इस वक्त दुनिया के हालात हैं, अल्लाह ताला वो मुसलमानों के हक़ में कर दे। अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह व कामरानी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम काफिरों को ज़ेर कर दे। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें और 5 वक्त 5 गाना नमाज अदा किया करें। कोई पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।